हेलो गाइज, कैसे हो? किंग एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में आज का विषय है वेदांग। यदि इंटरव्यू की बात करें तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है, वेदांग और ब्राह्मण ग्रंथों में क्या अंतर होता है। वेदांग और ब्राह्मण ग्रंथों में अंतर होता है। वेदांग वेदों की को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, और यज्ञ और कर्म कांड के विधि विधान को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। यदि बात करें वेदांगों की, वेदांगों का क्या अर्थ होता है? वेदों को समझना, को समझना। वेदों को समझना वेदांग का अर्थ होता है। वेदांग 6 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6। पहला वेदांग शिक्षा। पहला वेदांग कौन सा है? शिक्षा। और शिक्षा वेदांग का मतलब होता है कि वैदिक वाक्यों का स्पष्ट उच्चारण का उल्लेख किया गया है। किसमें? शिक्षा वेदांग में वैदिक वाक्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यदि इस चीज को शिक्षा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस प्रकार होगा। वैदिक शिक्षा का प्राचीनतम साहित्य कौन सा है? प्रातिशाख्य वैदिक शिक्षा का प्राचीनतम साहित्य है। नंबर 2 पे वेदांग आता है। नंबर 2 पे वेदांग आता है कल्प। और कल्प वेदांग यानी कि वैदिक कर्म कांडों का उल्लेख और इसका विधि विधान कल्प वेदांग में किया गया है। तीसरा वेदांग होता है व्याकरण। तीसरा वेदांग कौन सा होता है? व्याकरण। अब व्याकरण में किस किस चीज का उल्लेख किया गया? समास, संधि और नामों का उल्लेख किया गया है। वह धातु उपसर्ग वह प्रत्यय। उपसर्ग किसी शब्द से पहले जो नया शब्द का निर्माण करता है, यानी कि किसी शब्द से पहले जो शब्द जुड़ता है और नए शब्द का निर्माण होता है, उसे उपसर्ग बोला जाता है। लेकिन यदि प्रत्यय की बात करें, जब किसी शब्द के बाद में कोई शब्द जुड़ता है और उस शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है, तो उसको प्रत्यय बोला जाता है। प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ यानी कि व्याकरण का प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? पाणिनि की अष्टाध्यायी पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। निरुक्त
अब वेदांग में चौथा वेदांग होता है निरुक्त, यानी कि वैदिक यानी कि शब्दों की व्युत्पत्ति और निर्वचन, शब्दों की व्युत्पत्ति और निर्वचन का उल्लेख किया गया है। निरुक्त वेदांग में शब्दों की व्युत्पत्ति और निर्वचन का उल्लेख किया गया है। यदि अगले वेदांग की बात करें तो अगला वेदांग होता है छंद, और छंद जो है मुख्य रूप से जो छंद है गायत्री, त्रिश, टुप, जागती, वृहति, जो मुख्य रूप से छंद है। और यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें अन्य छंदों की तो इस प्रकार होगी। छठा ज्योतिष, छठा जो वेदांग है ज्योतिष, छठा वेदांग ज्योतिष, और ज्योतिष में ज्योतिष का उल्लेख किया गया है। ज्योतिष भी एक तरह से बोला जाए तो विज्ञान ही है। ज्योतिष का उल्लेख, ज्योतिष का प्राचीनतम और प्रसिद्ध आचार्य कौन से हैं? आचार्य लगध मुनि, आचार्य लगध मुनि ज्योतिष के प्रसिद्ध आचार्य। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।